एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि यूपी इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए काफ़ी टाइम से ही बहुत सारे लोगों की जो है वो कन्वर्सेशंस, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो हम पब्लिक ओपिनियन सुनते रहते हैं। तो आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। सो ये मुस्लिम्स हैं जो कि इंडियन मुस्लिम बेसिकली हैं, और वो क्या कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में और यूपी इलेक्शन से रिगार्डिंगली, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें हमें जो है अब मतलब कि देखेंगे कि बीजेपी दोबारा से यूपी में आती है या फिर कोई और आती है पार्टी। सो वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो यस, चलते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। समाजवादी पार्टी छोड़ मतलब वोट ना देके बीजेपी को देने का मुख्य कारण यह है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं मदरसा चला तो मदरसा गुलशन मदीना। अच्छा। और 3 साल पहले वहाँ पर जलसा था और मैं उस वक्त भी सपा में ही ज्वाइन था। हाँ। तो गुलशन मदीना मदरसे में हमारे यहाँ 3 बच्चों की दस्तारबंदी थी, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की। ये हिफ्ज़ क्या होता है सर? ये हिफ्ज़ कुरान पाक जो मुकम्मल याद कर लिया करता है, तो उसके सर पर पगड़ी बांध कर और उसे प्रमाण दिया जाता है। जी। तो रात को जलसा था, हमारे यहाँ माशूक खान साहब आए हुए थे। तो रात में जलसा था, प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे यहाँ कुछ यही यादव परिवार के कुछ लोग, दबंग लोग, वहाँ पर आपस में ये रूमर बनाए कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा झूठ मूठ का हम लोग रूमर बनाए और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया जाए। तो हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, उनके पास जा कर के कुछ दबंग उचक्के लोग, उनसे कहा कि ऐसे माहौल बनाया जाए। जब तक कि ये माहौल वो लोग अपना बीच में बनाते रहे, सारी खबरें हमारे पास आती रहीं। लेकिन हम कुछ खास लोगों को, और हमने सराम अमरेज संक्षेप में बता देंगे ज़्यादा। जी, सराम अमरेज थाने से 2-4 पुलिस हमने बुलवा करके रखा था। बहरहाल सुबह प्रोग्राम ख़त्म हो गया। 9 बजे के आसपास हम लोग, हमारे पूरे मदरसे में बच्चे सारे मेहमान सो रहे थे। 9 बजे के आसपास हमारे पास एक लड़का आया, बोला चलिए 4-5 गाड़ी पुलिस आई हुई है और वो आपको बुला रही है। मैं गया तो 4 थाने की पुलिस हमारे यहाँ मौजूद, मैं देखकर मदरसे के बाहर मैं घबरा गया। तो सराम अमरेज यसो साहब थे, उन्होंने कहा कि आप जलसा करवाए थे? मैंने कहा हाँ। कहा कि आपके यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है? हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पूरे गांव के जो हिंदू मुसलमान सब उस जलसे में मौजूद थे। जी, राजकली स्कूल है, वहाँ के जो है प्रबंधक भी मौजूद थे। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उसको बुला करके पूछ लिया जाए। उनको भी बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल यसो साहब हमारे ही 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी पर बैठा करके ले करके चले गए थाना। हम लोगों ने कहा ठीक है चलिए। जब तक कि हमारे नाम को सुन करके सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, बोले ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ नारा वारा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि दूसरे पक्ष को, जिसने हल्ला मचाया, उसको भी बुलाकर पूछ लिया जाए। तो यसो साहब कह रहे हैं कि चलिए, वो लोग को पुलिस ला रही है। लास्ट में देखा गया कि वो लोग सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से पहुँचे वहाँ। फिर उसके बाद में माशूक खान के पास फ़ोन लगाया गया तो भाजपा ही के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गांव के जो आप लोगों ने पकड़ करके लाया है, यसो सर से कहा पकड़ करके लाए हैं, ये सब गलत बातें हैं, र्यूमर बनाया गया है खामखा मुसलमानों को परेशान करने के लिए। उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे? उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था। और आज तकरीबन 12 महीने से मैं, इससे पहले 5 वर्ष पहले मैं भाजपा में ही ज्वाइन लिया। और ये हमारे अख्तर चाचा हैं, इनके ज़रिए। और भाजपा में क्या उस चीज़ का कुछ आपके साथ मदद? बहुत अच्छा हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तब जा कर के वहाँ के यसो साहब ने कहा है कि इन लोगों से गलती हुई है। सारे जितने भी यादव समाज के लोग थे वहाँ, हम सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ करके गलती माने हैं। वहीं से मामला रफा दफा किया गया। तब से लेकर के हम यादों से बहुत परेशान हैं, बिक्रमपुर के रहने वाले हैं। हमारी ज़मीन का मामला है। हमारा भाई मोहम्मद नसीम ये जो आपके सामने सारी बातें रखा है आपके बीच में, और वो सही सब बात रखा है। दूसरी बात ये कि मैं परेशान हो करके, और जब मैं फ़ोन लगाया सैफ भाई के पास, हमारे बड़े भाई हैं सैफ भाई के पास, तो हमको
इस भाजपा सरकार में बहुत ही राहत मिली है। और जैसे ही लेकिन आप तो इतना सब खूबियां बता रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये लोग हिंदू बना मुसलमान ना करें तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। देखिए, वो सरफिरे लोग हैं, कुछ भी बक सकते हैं। वो सरफिरे लोगों का क्या कहना है, और कुछ भी बक सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ। 2022 में क्या माहौल कह रहे हैं? 2022 में हम लोग जन सैलाब की तरह इस भाजपा सरकार को फिर दोबारा लाएंगे और मेहनत और मशक्क़त के साथ इस भाजपा सरकार को जिताने की कोशिश करेंगे। कुछ सुविधाएं भी जैसे चल रही हैं, ये राशन बांटने की हो गई, ये सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा अख्तर अली, अच्छा। वार्ड नंबर 10 हंडिया, नगर पंचायत हंडिया। और मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ। और हम जब से, जो कि तमाम पार्टियों में हम कार्य कर चुके हैं, लेकिन जब से हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया और अपने बड़े नेताओं के संपर्क में रहे, जिन सही बातों को हमने रखा, हमारी सारी मांगे पूरी हुई। और हमें जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी से मिला, अभी तक ना बसपा दे पाई, सपा से नहीं, समाजवादी पार्टी दे पाई। और हमारे समाज को हर जगह उसको सताया गया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ हैं, ये मुस्लिम तो उनकी ऐसी वाणी है, वो बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं, सिर्फ चूतिया बनाते हैं हमारे समाज को। और हमारे समाज के लोग ये अनपढ़ लोग थे, इनको पढ़ाई लिखाई थी नहीं। अच्छा, इसी बात पे योगी जी कहते हैं कि मुस्लिम को एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर भी लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी कि समाज में हो क्या रहा है। हम एक दिशा पे चलते रहे तो वो तो गलत बात है ना। हम दोनों चीज लेके चले, हम समाज को देखें, समाज हमारा कहाँ जा रहा है। जब हमारे समाज के लोग इस चीज़ को जान जाएंगे, तो आज जैसे ये मौलाना साहब हुए या अन्य लोग जो हमारे साथ हैं, सब बोल रहे हैं, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, तब बोल रहा है। मुसलमान मतलब ये होता था, जो मुसलमान तबका होता था। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, शादियाँ में बैंड बाजे बजते हैं, तो जब बाजे बजते हैं तो वो जो ढोलक वाले होते हैं वो आगे होते हैं, बाराती पीछे होता है। और जब बारात दरवाजे पे पहुंच जाती है तो दूल्हा जो है उतर के पंडाल में चला जाता है, आगे चला जाता है, मंडप पे बैठ जाता है उसी हिसाब से। और वहाँ से वापस आने के बाद में उसको जनवास के अंदर कोना थमा दिया जाता है, वो बीच में नहीं आ सकता है। सेम उसी तरह से सपा की रणनीति होती थी और मुसलमानों के प्रति जो भेदभाव होता था वो सेम होता था। और उनको उसी हिसाब से जब उनकी सरकार बन जाती थी तो मुस्लिम खत्म हो जाता था। जब चुनाव का समय आ जाता था तो फिर मुसलमान उभर के आ जाता, अरे मुसलमान को तो बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, ये है वो है, तमाम बातें होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कि अभी हम बात करें तो मैं सपा का बहुत, मतलब कहते हैं ना कि भक्त होना एक अंधभक्त होना, तो अंधभक्त होने की तरह मैं था। अच्छा, आप सपा के अंधभक्त थे? हाँ, अगर सपा की कोई बात मेरे सामने बुराई कर देता था, लड़ जाते थे, मैं उससे मार करने के लिए तैयार हो जाता था, आमदा हो जाता था। लेकिन वही सपा के लोग आज हमारे साथ इतना उत्पीड़न कर दिए हैं, इतना कि मैं सपा का नाम अगर कोई लेता है तो मन करता है कि यार इसको या तो भगा दो या तो इसको मारपीट इससे कर लो। ये आलम हो चुका है। बदलाव कैसे आया, आप कैसे इतना? इस वजह से हुआ कि हमारे यहाँ आज तकरीबन 1.5 साल से मैं सपा से मतलब इनके कौम से जो यादव समाज है इनसे काफ़ी प्रताड़ित हूँ। और हमारी विवाद इस तरह से चला है कि वो हमारी ही ज़मीन को जो है अपनी ज़मीन बता करके हड़पना शुरू कर दिए। तो अभी बीच में जैसे पंचायत की चुनाव हुई और इसमें ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हुआ, तो वहाँ पे जो हमारे समाज, उनके समाज से एक नेता उभरे हैं तो ब्लॉक प्रमुख बने। मैं कई बार जैसे सुनता हूँ मोदी को भी, योगी को भी, वो कहते हैं कि सपा का नारा हुआ करता था खाली प्लाट हमारा, तो क्या उस तरह का भी सिचुएशन? जी बिल्कुल वही सिचुएशन होती थी उस समय। जब मैं 100 नंबर फ़ोन करता था, पुलिस आती थी, देखती थी, जबकि उनको चौहद्दी भी दिखती है कि यार यहाँ पे नाप हुई है और धारा 24 के अंदर भी नाप हुई। कार्रवाई यही करती थी कि विरुद्ध, मतलब हमारे ही घर से लोगों को उठाती थी और ले जाती थी थाने ले जाकर चालान करती थी। अभी हाल 8 तारीख की बात है, घटना एक हुई है, वो जो उसी जमीन को जो है कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का मेन अहम रोल है। समाजवादी पार्टी के लोग, जी समाजवादी पार्टी का जो ब्लॉक प्रमुख है उसका अहम रोल है उसमें। उसको मालूम है कि ये विवादित चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दबंगई कर रहा है। घर पे आकर के हमारे से कहता है भैया 3 लाख 4 लाख रुपए दे दो, तुम आपका विवाद सुलझा देंगे, नहीं दोगे तो भाई तुम सोचो तुम्हारा काम सोचेगा। क्या कार्रवाई हुई आप लोगों के हक में? कुछ नहीं, अभी हमारे हक में कोई फैसला, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। जो 8 दिसंबर का घटना हुआ है उसमें पुलिस को हमने तकरीबन नहीं को 100 बार फ़ोन किया हूँ।
यहाँ तक कि मैं थाने गया, गेट के अंदर नहीं गया, इस वजह से नहीं गया कि भाई वहाँ से जो है इनके कई फ़ोन आ चुके हैं, मैं जाऊँगा अंदर बैठा लेगा मुझे और यहाँ तो उनका काम कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने 100 नंबर जो है सीओ साहब को फ़ोन किया, तो सीओ साहब ने इस संज्ञान के लेते हुए एसओ साहब को जब बोला तो वहाँ से गाड़ी चल के आई है। जो गाड़ी आई है वहाँ पे उल्टा मतलब हमें हमारी परिवार को बैठा करके हमारे 2 भाई को लेकर के चली गई थाने जाने के बाद में हमें जो है इतना उत्पीड़न किया गया, इतना उत्पीड़ित किया गया कि मैं मतलब वहाँ से निकलने के बाद में मतलब कोई सपा का अगर नाम लेता तो मुझे ऐसा चिढ़ हो जाता है जैसे कोई मुझे गाली दे के जा रहा है अभी सपा का नाम लेकर के। तो इतना मैं परेशान हाल हो चुका हूँ। एक समाज भाजपा जो पार्टी है, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भाजपा को किसी नेता को मैंने फ़ोन किया था कि अब मेरे साथ इस तरह से परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और उस फ़ोन को संज्ञान में लेते हुए मतलब निस्संदेह जो कहते हैं ना कि मतलब बिना भेदभाव के, मुझे न मैंने जाना न पहचाना, न वो मुझे जानते न पहचानते, हमारे ऊपर हमारे साथ ऐसे खड़े हो गए जैसे हमारा सगा भाई हमारे साथ खड़ा हो गया हो। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं समाजवादी पार्टी उल्टा उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारे पास पूरा दबाव चौतरफा दबाव बना चुके हैं। जो उनका तबका है नेता मंत्री, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उनका ब्लॉक प्रमुख जो प्रेजेंट टाइम में है वो हमारे घर पे आकर के 3 लाख 4 लाख रुपए की डिमांड करता है। तो इस हिसाब से मतलब चौतरफा हमारे पास दबाव बनाया जाता है कि आप इस जमीन को खाली कर दिए। अगर हमारे पास उनके चक्कर में हमने पूरी जमीन हमारी बिक चुकी है, अगर मैं घर छोड़ दूं अपना तो मैं रहूंगा कहाँ। वोट की बात तो छोड़ दी, आप तो कट्टर समर्थक थे, फिर भी आपके साथ कट्टर समर्थक हो गई थी, फिर भी उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार मैंने वही तो बता रहा हूँ ना कि एक फोन मैंने किया, ना भाई साहब मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे खड़े हो गए जैसे मेरा सगा भाई मेरे साथ खड़ा हो गया हो। तो मैं उसको समझूंगा जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, और मैं उसके साथ थोड़ी ना जिसके साथ मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन वो घात लगा के बैठा हुआ है कि बंदा चाय पीने के बाद मिले कहीं तो उसको उड़ा दे। तो ऐसे लोगों से साथ रहने से बेहतर है, वही कहते हैं ना कि 10 लोगों के साथ बैठने से बेहतर है 1 लोगों की बात पढ़ो जो शिक्षित हो, जो आपको साथ लेकर के चले। ऐसे लोगों के साथ मत बढ़ो कि जो आपको आपके साथ घूमे टहले लेकिन आपके साथ ही घात लगा के बैठा हो। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है सर? अब्दुल लतीफ़। अच्छा, इसके पहले आप प्रधानाचार्य रहे? हाँ जी, इससे पहले मैं डीएवी हंडिया का प्रधानाचार्य रहा। अच्छा सर, मैं ऐसे ही लोगों से जान रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में आना सबसे बड़ी वजह क्या आपके हिसाब से है? सबसे बड़ी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी भाई भतीजा की पार्टी है, कुटुंब कबीला की पार्टी है। उनके यहाँ अगर सड़ियल आदमी है तो उसको कुछ नहीं तो गांव का प्रधान बना दिया जाता है और किसी को नहीं बनाया जाता। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तो आजम खान जैसे विद्वान लोगों के अलावा कौन था? कोई नहीं था। लेकिन नहीं, आखिर मुलायम के लड़के अखिलेश को कैसे बनाया जाए मुख्यमंत्री, उन्होंने बना दिया, आजम खान को किनारे कर दिया। तो अब मुसलमान ये मन बना चुका है कि हम 7.5% को छोड़ देंगे और अब हम भाजपा में जाएंगे। हाँ, ये है इसका मुख्य कारण। क्या है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे सर बता रहे थे अभी कि पहले समाजवादी पार्टी में क्या होता था कि जो गुंडे माफिया होते थे उन्हें आइडियल बना दिया जाता था। बीजेपी किसे आइडियल बना रही है? देखिए, ऐसा है, उन लोगों की मानसिकता थी कि हाँ अतीक हैं या मुख्तार हैं या शहाबुद्दीन हैं, इनको अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो सारे मुसलमान को हम कैप्चर कर लेंगे। ये उनका आइडिया था। और मौजूदा वक्त में जो है मुसलमान काफ़ी पढ़ लिख गया है और पढ़ लिख लेने के बाद उसमें समझ आ गई है कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। सही गलत का पहचान वो रखते हुए इन सब को हटा देना चाहता है। अब बताओ कि जब अखिलेश सत्ता में थे तो 72 ज़िले में एक भी मुसलमान बीएसए नहीं था, एक भी मुसलमान कलेक्टर नहीं था। और यहाँ तक कि मैं अपने लड़के का अपॉइंटमेंट कराने के लिए गया, मेरा लड़का 8 साल एक विद्यालय में साइंस और मैथ का टीचर रहा है। मैं गया तो राजकुमार यहाँ पर बीएसए था, उसके पास मैं गया तो उसने कहा कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया 20 लाख लाए हो कि नहीं, 20 लाख लाए हो कि नहीं। तो हमने कहा सुनो जेल चले जाओगे। तो उसने कहा पुलिस बुलाओ। हम कहा अभी बुला लो। अब ये जो 1 बोरा भर के नोट रखे हो तुरंत पुलिस बुलाओ, ये नोट पुलिस के हवाले मैं कर दूंगा। और एक कान खोल के सुन लो कि 8 दिन नहीं लगेगा आपको जेल जाने में। इतना कह के मैं चला आया। वास्तव में मालिक ने मेरी बात को रखा और 8वें दिन वो हकीकत में रेप के केस में जेल चला गया। अच्छा,
सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, खासकर अगर मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के देखिए संदर्भ में जानना ऐसा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कुछ डेलीगेट ज़्यादा बनाया जाए, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये 20% मुसलमान 50 साल तक के लिए आपके साथ जुट जाएगा और 50 साल तक आपको सत्ता से बहिष्कृत कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन बस इतना ही करना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को थोड़ी अपनी वाणी पे विराम लगाना पड़ेगा, बदलाव करना बदलाव है, करना पड़ेगा बस। अच्छा, ये जैसे असुद्दीन ओवैसी भी इस बार आ गए हैं, काफ़ी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को नेता बनाऊंगा, समाजवादी पार्टी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल की, स्वाद लिया फिर फेंक दिया, तो क्या लगता है असुद्दीन ओवैसी को अब कहाँ तक सही मानते देखिए ऐसा है, कोई भी पार्टी जन्म लेती है हैं? तो वे एक दूसरे के तमाम बनावटी गलतियों को, हकीकत में गलतियों को उजागर करके अपने वोट को बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है। ई श्रम कार्ड, उस पर बहुत योजना इस समय आ रही है। गरीब को हर मुसलमान भाई पा रहे हैं और हर मुसलमान भाई खुश हैं कि मतलब मोदी और योगी बहुत अच्छा योजना दे रहे हैं और सब मुसलमान को। कोई ये नहीं कि मतलब वो मुसलमान उनको नहीं मिलेगा, वो हिंदू उनको नहीं मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, मतलब वो सबको देख रहे हैं। अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलते हैं। ऐसा अखिलेश यादव तो झूठ बोलते हैं वो। हाँ, वो झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। उनके उसमें सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें मारपीट ज़्यादा होती है, ये सब ज़्यादा उनके उसमें होता है। मगर मैंने भाजपा आज हो गया करीब 12 साल से हम भाजपा में जुटे हुए हैं, हम देख रहे हैं कहीं ऐसा कोई मतलब वो भेदभाव नहीं हुआ, सबको साथ लेके चलते हैं। वो जो भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब उनको क्या कहेंगे, वो लोग तो क्या बोले, वो लोग तो घर बैठ गए हैं। सब जो भेदभाव कर रहे हैं वो भाजपा के सामने आ नहीं रहे हैं, वो अपना लोगों में गुप्त ऐसे गुप्त करते हैं, कोई सामने बोलते नहीं। अच्छा, मैं सुनता हूँ अखिलेश यादव को लगातार ऐसे, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि वो बोले कि जिन्ना का भी नाम ले लिए। लोग कह रहे थे कि क्या जिन्ना का नाम लेने से हिंदुस्तान का मुसलमान उन्हें वोट देगा क्या? नहीं, अब ये तो वो बता सकता है, अखिलेश ही बता सकेंगे क्या करेंगे वो, ठीक। बाकी हमारी सरकार, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और बहुत अच्छा सबको लेकर साथ में चलती है वो। इस बार 2022 में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। जितने भी मुस्लिम हैं सब भाजपा में अब की बार आ गए हैं। जितने भी मुस्लिम सब भाजपा में आए हैं। हाँ, आपको इधर पूरा क्षेत्र आपको दिखा देंगे घुमा के, पूरे क्षेत्र में जितने भी हैं सभी अब बहुत सब लोग। तो ये वीडियो है जिसमें डिस्कस किया गया है रिगार्डिंगली बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में। सो ये कुछ बेसिकली मुस्लिम्स हैं जो कि इंडियन मुस्लिम्स हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक बेसिकली वहाँ पर जो लोग कुरान खानी करते हैं, मतलब कि एक जो कुरान पाक एक हिफ्ज़ हो जाता है, हिफ्ज़ लाइक आप वर्बली हर चीज़ आप याद कर लेते हो, तो वो आप जो है वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। मतलब कुरान पाक जो है उन्होंने वो बिना देखे पढ़ सकते हैं, तो वही चीज़ जो है वो उनको उसको कहते हैं हिफ्ज़ करना। तो खैर उन्होंने ये हिफ्ज़ किया है और हिफ्ज़ करने के बाद जो है वो एक मतलब कि कुरान खानी होती है जिसमें नाद वगैरह पढ़ी जाती है और उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, उनके गले में हार पहनाए जाते हैं, तो काफ़ी वो खुशी का इजहार भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम बेसिकली मौलवी भी कहते हैं, मौलाना मतलब हाजी भी कहते हैं। एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा जो है ना हाफिज़ कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इन इस्लाम। तो इसमें इन्होंने जो है कि मीटिंग कर रहे, मतलब वहाँ पर ये दावत कर रहे थे, तो उस टाइम पर जो है वो लोग लोकसभा से लोग आए हैं और उन्होंने जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए पाकिस्तान के, और जिसकी वजह से लोगों को यही लगा कि ये आपस में मिलकर मतलब कि शायद ये लोग ही हैं जो कर रहे हैं, मतलब वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन है तो लोग बस यही है कि यहाँ का माहौल ख़राब किया जाए और फिर मतलब ये लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इस तरह का कुछ सेंटीमेंट जो है वो इन्होंने दिखाए हैं जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इन दिनों क्योंकि अपना काम कर रही है और जिस तरह से लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है और कम रेट्स में भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा गैस सिलेंडर्स वगैरह जितना हो सकता है वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग दूसरी पार्टीज़ जो है जिन्होंने अपने वक्त में तो कुछ किया नहीं है, तो अब वो यही चाहते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहें। और मज़े की बात तो ये है कि कुछ ये नई बात नहीं है
क्योंकि ऐसा होता ही रहता है कि जब कोई कुछ नहीं करता और दूसरा कर रहा होता है तो उसको देखकर हम लोग फिर जो है वो अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि वो कर रहा है, मैंने क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो खैर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उन्होंने जो है वो इनको सपोर्ट किया है और इनके लिए जो इनके आगे खड़े हुए हैं और जो है वो इसी वजह से वहाँ इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद बीजेपी गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने कुछ टाइम से पहले उन्होंने जो है इतना कुछ कर चुके हैं गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए, बेशक ये तारीफ़ के काबिल भी है, काबिल तारीफ़ है क्योंकि उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो अब जो है आने वाले वक्त में मतलब कि अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से आ जाती है तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि इंडिया में बेसिकली होता ही है कि हिंदुज़म और मुस्लिम के नाम पर जो है वो नारे लगाए जाते हैं और मतलब कि पार्टीज़ इस तरह से चलाई जाती हैं। वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर मज़हब को लेकर जो है वो जो पार्टीज़ होती हैं उसको चलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं ना, तो हिंदू भी हैं, तो मतलब लीडर्स जो हैं, तो इस वजह से वो इसमें बहुत भेदभाव होता रहता है। लेकिन ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्योंकि है बहुत अच्छी है, लोगों का हर किसी को इक्वल रखती है, वो किसी से भी इतना नहीं करती, धर्म के अकॉर्डिंगली जो राइट होता है वो राइट पे चलती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनसे जेलस भी होते हैं और उस पर बोलते भी हैं। तो बस यही रीज़न मुझे जो नज़र आया है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इस बार भी जीतेगी यूपी इलेक्शन के नहीं जीतेगी। और जैसे लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ हैं बीजेपी के, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा सही है, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, वो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।